हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल दैट इज़ इनसाइड बाय मंजू। ठीक है भाई, तो आज हम करने वाले हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी की जो पोइम हमारी रह गई हैं उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं अब। ठीक है, अगर आप एस्टेट एस्पिरेंट है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके 2 से 3 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं सेव हो जाएंगे। ठीक है, 4 मार्क्स नियर अबाउट सेव हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से जो है आपके एनसीईआरटी से जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एस्टेट स्पेसिफिक सेक्शन के लिए तो बहुत ज़रूरी है। और 9th और 10th का जो एनसीईआरटी है वो पीजीटी सेक्शन में भी देखने को मिल जाता है भाई। ठीक है, तो 6 to 10 तो आपका टीजीटी के लिए है और 9 to 12 आपका पीजीटी के लिए है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। रेन ऑन द रूफ बाय कोट्सकिने। Rain on the Roof is a beautiful poem that describes the poet's love for the soothing sound of rain falling on the roof at night. Rain of the Roof जो है आपकी एक बहुत ही सुंदर पोइम है जिसमें दिखाया जा रहा है कि पोइट को कितना प्यारा लगता है बारिश की आवाज़ को सुनना जो रात को वो छत पर से आ रही है। द पोइम शोज हाउ नेचर कैन ब्रिंग पीस, कंफर्ट एंड स्वीट एंड मेमोरीज टू द ह्यूमन माइंड। ठीक है, पोइम में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से प्रकृति जो है शांति, कंफर्ट और सुंदर यादें जो है ह्यूमन माइंड में लेकर आती है। The poet says that when dark rain cloud cover the sky and soft rain begins to fall, he feels very happy lying in the cozy bed and listening to the musical sound of raindrops on the roof. पोइट ये दिखाते हैं कि जब काली बारिश के बादल जो हैं जब आसमान को ढक लेते हैं और वो सॉफ्ट सी कोमल सी बारिश जब गिरना शुरू करती है तो वो बहुत ही खुश महसूस करते हैं अपने उस कोजी बेड पर लेटे हुए। और उन्हें बड़ा अच्छा लगता है वो जो म्यूजिकल साउंड है, जो संगीतमयी आवाज़ है बारिश की बूंदों की जो छत से आ रही है। The gentle patter of the rain creates a pleasant and dreamy atmosphere. जो बारिश की जो पैटर यानी पटर पटर की जो आवाज़ है ना वो एक सुहावना और एक ड्रीमी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है। एज ही लिसन टू द रेन, जैसे ही वो बारिश को सुनता है, मैनी मेमोरीज फ्रॉम हिज चाइल्डहुड कम बैक टू हिज माइंड। बहुत सी जो बचपन की यादें हैं वो उनके मन में आ जाती हैं। ही स्पेशली रिमेंबर्स हिज लविंग मदर, खास तौर पर अपनी माँ को जो है याद करते हैं। हु यूज टू कम क्वाइटली टू सी हर चिल्ड्रन, जो अपने बच्चों को देखने के लिए बड़ी ही आराम से आती थी वाइल दे वर स्लीपिंग, जो जब वो सो रहे होते थे। द पोइट इमेजिन्स हर बेंडिंग ओवर हिम, तो इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि बेंडिंग वो जो झुककर देखती है ना माँ कि अभी भी वो मुझे देख रही हैं विद अफेक्शन एंड केयर, अब उसी प्यार और ख्याल के साथ, उसी लव के साथ। ठीक है, दीज मेमोरीज फिल्स हिज हार्ट विद द वार्मथ एंड हैप्पीनेस, इनसे उनका मन जो है बहुत खुश हो जाता है इन यादों से। द पोइम हाईलाइट्स द इमोशनल एंड हीलिंग पावर ऑफ नेचर। पोइम जो है हाईलाइट करती है वो भावनात्मक और हीलिंग पावर प्रकृति की। द साउंड ऑफ द रेन नॉट ओनली रिलैक्स द पोइट, जो बारिश की आवाज़ है वो पोइट को केवल रिलैक्स नहीं करती बल्कि कनेक्ट भी करती हैं विद हिज पास्ट, उनके पास्ट के साथ, एंड हिज लव्ड वंस, और उनके लव्ड वंस के साथ। ओवरऑल द पोइम एक्सप्रेसेस फीलिंग्स ऑफ कंफर्ट, नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया तो शौकीन, लव एंड पीस क्रिएटेड बाय द रेन। ठीक है, तो ये थी आपकी रेन ऑन द रूफ बाय कोट्सकिने। ठीक है, अपनी नेक्स्ट पोइम है अब द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री बाय W.B. येट्स, विलियम बटलर येट्स के द्वारा। ठीक है, इसमें पोइट जो है आपको दिखाता है कि किस तरीके से जो अर्बन लाइफ है वो शोर गुल से भरी हुई है, स्ट्रेस से भरी हुई है, टेंशन एंड वरीज है। तो वहाँ से वो एक दिन जाएंगे और किसी ऐसी इनिस फ्री उनका एक इमेजिनरी प्लेस है कि वहाँ जाएंगे और वहाँ पर कुछ ऐसा वो जो है कैबिन बनाएंगे, बीन रोज उगाएंगे, हनी और मधुमक्खियों के बीच में वो शांति से रहेंगे, ऐसा कुछ जो है शो करते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री इज a beautiful nature poem in which the poet expresses his deep desire to live the noisy city life and life peacefully on the small island of Innisfree। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक दिन जो है मैं यहाँ से इस जो इनिसफ्री एक नेचर पोइम है आपकी, इसमें पोइट जो है डीप डिजायर भी, ठीक है, अपनी गहरी इच्छा जो है शो करते हैं कि नॉइजी सिटी लाइफ को जो है वो छोड़कर
कहाँ जाएंगे, एक स्मॉल आइलैंड पर जाएंगे इनिसफ्री के, ठीक है। ही ड्रीम्स ऑफ बिल्डिंग ए सिंपल कैबिन दे, ये तीन चीजें हैं जो वहां पर वो करना चाहते हैं, क्या कि एक कैबिन बनाएंगे जो क्ले मिट्टी और घास फूस का होगा, एंड ग्रोइंग बीन्स, और बीन्स उगाएंगे, कहते हैं कि नाइन ही ग्रोज 9 बीन्स रोन रोज, कि नो क्यारी लगाएंगे वो बीन्स की, एंड हनी टू लीव अ काम एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ, ठीक है, और पर्याप्त हानि जो उनकी जीवन के लिए पर्याप्त होगा और शांत में जीवन वहां पर वो जिएंगे। द पोइट इमेजिन द आइलैंड एज ए प्लेस फुल ऑफ पीस एंड नेचुरल ब्यूटी, कल्पना करते हैं कि ये जो आइलैंड है इनिसफ्री का, ये शांति से और प्रकृति प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ होगा। ही सेज दैट द पीस कम्स स्लोली देयर, वो कहते हैं कि शांति जो है वो धीरे धीरे आती है फ्रॉम द मॉर्निंग मिस्ट से लेकर द साउंड ऑफ क्रिकेट एंड बर्ड्स, ठीक है, जो झिंगुर और पक्षियों की आवाज है वहां तक। मिडनाइट सन सॉफ्टली, मिडनाइट जो है वो चमकेगी। नून ग्लोज ब्राइटली, दोपहर में जो है एक पर्पल ग्लो होगा, चमक रहा होगा। एंड इवनिंग्स आर फिल्ड विद फ्लटरिंग ऑफ लिनेट बर्ड्स, ठीक है, और इवनिंग में जो है लिनेट एक बर्ड होता है जिसके जो फ्लटरिंग से भरा होगा, यानी उसके जो पंख है ना वो हवा में ऐसे उड़ते रहते हैं, वो छोड़ देता है अपने उन पंखों को, ठीक है, तो उससे भरा हुआ होगा। दीज इमेजेस क्रिएट अ काम एंड मैजिकल एटमॉस्फेयर, ये जो इमेजेस हैं उनके मन में एक शांत और जादुई वातावरण जो है वो क्रिएट करते हैं भी। Although the poet is standing on a busy road in the city, यद्यपि जो पोइट है वो एक बिजी रोड पर खड़े हैं, ही कैन स्टिल हियर द जेंटल साउंड ऑफ लेक वाटर इन हिज हर्ट, वो फिर भी उसके बाद भी वो जो झील का जो पानी है उसकी जो जेंटल साउंड है, जो रैपलिंग है, उसको अपने मन में सुन सकते हैं। दिस शोज हाउ स्ट्रांगली ही लॉन्ग्स होता है ना, तीव्र इच्छा, डिजायर, फॉन्ड ऑफ, ठीक है, फॉर नेचर एंड इनर पीस, कि दिखाते हैं कि पोइट जो है प्रकृति से कितना प्यार करते हैं और अंदर की शांति को कितना चाहते हैं। द पोइम हाईलाइट्स द कंट्रास्ट बिटवीन द स्ट्रेस ऑफ अर्बन लाइफ एंड द कंफर्ट ऑफ नेचर, ठीक है, कंट्रास्ट दिखाते हैं कि जो शहरी जीवन है जो वो वरीज और टेंशन और स्ट्रेस से भरा हुआ है, लेकिन इधर जो है वो कंफर्ट है प्रकृति का भी। The central idea of the poem is that nature gives peace, happiness and spiritual comfort, ठीक है, सेंट्रल आइडिया क्या है इसका कि जो प्रकृति है वो शांति देती है, खुशी देती है और आध्यात्मिक कंफर्ट देती है। द पोइट बिलीव्स दैट ट्रू जॉय भी, असली खुशी कहाँ है, कैन बी फाउंड इन ए सिंपल लाइफ, एक साधारण जीवन में मिल सकती है, क्लोज टू द नेचर, प्रकृति के पास रहकर, ठीक है। तो ये थी आपकी द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री बाय विलियम बटलर येट्स की, ठीक है। तो नेक्स्ट पोइम है आपकी ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बाय फोब कैरी, ठीक है, ये एक बैलेड है आपकी, ठीक है, बैलेड एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है, ठीक है, फॉर्म ऑफ पोइट्री आपको चैनल पर मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, फोनेटिक साउंड वाली प्लेलिस्ट में मिलेंगी आपको, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बनते हैं, जो टीजीटी स्पेसिफिक सेक्शन है, पीजीटी में भी बनते हैं, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पीजीटी में भी पूछी जाती हैं, ठीक है, तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यू कैन चेक आउट द वीडियो, ओके। A Legend of the Northland is a ballad that tells a moral story set in the cold and snowy Northland. ये एक बैलेड है, ठीक है, जो हमें एक मॉरल कहानी बताती है जो नॉर्थलैंड के ठंडे इलाके और बर्फीले इलाके में घटित हुई थी। वेयर द डेज आर शॉर्ट, जहाँ पर दिन छोटे, एंड द नाइट्स आर लॉन्ग, और रातें लंबी होती हैं। द पीपल देयर ट्रैवल यूजिंग रेनडियर स्लेज, वहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए लोग जो है एक रेनडियर, एक पशु होता है, ठीक है, उससे एक गाड़ी को जोत लिया जाता है और उसको यूज करते हैं। द चिल्ड्रन वियर फरी क्लोथ्स, चिल्ड्रन जो है बच्चे जो है फर वाले क्लोथ्स पहनते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम कोल्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पर। द पोइट नैरेट्स अ क्यूरियस लेजेंड अबाउट एन ओल्ड वुमेन इन सेंट पीटर, एक कहानी सुनाते हैं आपको, एक लेजेंड, एक लोक कथा, एक दंत कथा जो है वो सुनाते हैं आपको एक ओल्ड वुमेन के बारे में और सेंट पीटर के बारे में। वन डे, एक दिन, सेंट पीटर वॉज ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड प्रीचिंग,
एक दिन सेंट पीटर जो है पूरे देश में उपदेश देकर घूमते हुए आए। ही बिकेम टायर्ड एंड हंग्री, वो बहुत थके हुए और भूखे थे। आफ्टर फास्टिंग ऑल डे, क्योंकि पूरा दिन उन्होंने फास्ट रखा था। एंड रिच द कॉटेज, और एक झोपड़ी के पास आते हैं, दरवाजे पर आते हैं उसके। ऑफ ए लिटिल ओल्ड वुमन, एक छोटी ओल्ड वुमन थी वहां पर। हु वॉज बेकिंग केक्स, जो केक बना रही थी भी। सेंट पीटर पोलाइटली आस्क्ड हर फॉर अ स्मॉल केक टू सेटिस्फाई हिज हंगर। सेंट पीटर जो है नम्र भाव से उससे एक छोटा सा केक मांगते हैं ताकि उनकी भूख मिट जाए। द वुमेन ट्राई टू मेक अ केक फॉर हिम। अब वुमेन जो है उनके लिए केक बनाने की कोशिश करती है, बट एवरी टाइम शी बेक्ड वन, लेकिन जब हर बार वो जो है जिसको पकाती हैं, शी फेल्ट इट, उसको लगता है कि इट वॉज टू बिग टू गिव अवे, कि ये तो बहुत बड़ा है देने में। हालांकि वो बिल्कुल पतली सी वेफर भी बनाती है, तब भी उसको बहुत बड़ा लगता है क्योंकि उसके अंदर लालच है। ठीक है, और ये तो एक नॉर्मल थिंग है, जब हमें लेना होता है तो थोड़ा दिखता है, और जब हमें देना होता है तो वो बहुत बड़ा दिखता है। शी केप्ट मेकिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर केक्स, और वो बहुत छोटे से छोटा बनाती रही। येट हर ग्रीड डिड नॉट अलाउ हर टू पार्ट विद इवन द टीनिएस्ट वन। ठीक है, फिर भी उसके लालच ने ना उसको बिल्कुल टीनिएस्ट, छोटे से छोटा भी नहीं देने दिया। फाइनली शी केप्ट ऑल द केक्स फॉर हरसेल्फ, और आखिर में वो सारे केक्स जो है बनाए हैं, पतली सी वेफर भी बनाई है उन्होंने, फिर भी वो अपने मतलब एक परत बनाई है बिल्कुल पतली सी, फिर भी वो सारे अपने पास रख लेती है। सेंट पीटर बिकेम एंग्री एट हर सेल्फिशनेस, उसके स्वार्थीपन से वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। एंड ही सेड दैट शी वॉज टू सेल्फिश टू लीव एज ए ह्यूमन बींग विद फूड शेल्टर एंड वार्मथ। उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत स्वार्थी हो एक ह्यूमन बींग के रूप में, ठीक है, जिसके पास भोजन भी है, आश्रय भी है और वार्मथ भी है। ठीक है, क्योंकि वो जो है अभी आपने पढ़ा ना ऊपर की कोल्ड एंड स्नोई नॉर्थलैंड है, तो एज ए पनिशमेंट, तो सजा के रूप में ही कर्स्ड हर, वो उन्हें श्राप दे देते हैं। एंड ट्रांसफॉर्म हर इनटू ए वुड पैकर, और उनको एक कटफोड़े के रूप में बदल देते हैं। शी फ्लू आउट थ्रू द चिमनी, चिमनी में से होकर वो उड़ जाती है। एंड ऑल हर क्लॉथ्स वर बर्न ब्लैक एक्सेप्ट हर स्कारलेट कैप, केवल एक सिर पर स्कारलेट कैप रह जाती है और बाकी सारे कपड़े जो है वो उनके जलकर काले हो जाते हैं। सिंस देन, तब से सिंस देन शी हैज़ बीन बोरिंग इनटू हार्ड वुड ऑल द डे इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है, बोरिंग होता है उसको लकड़ी को फोड़ना, बार बार उसमें चोंच मारती रहेगी। ठीक है, तो वो होता है कि उसमें चोंच मारने के बाद, बोरिंग एंड बोरिंग, छेद करने के बाद, पूरा दिन की तलाश के बाद उसको भोजन मिलता है। द पोएम टीचेस एन इम्पोर्टेंट मॉरल लेसन दैट ग्रीड एंड सेल्फिशनेस आर ऑलवेज पनिश्ड। राइट, समझ गए होंगे आप कि लालच और स्वार्थीपन हमेशा जो है उसको सजा मिलती है, वाइल काइंडनेस एंड जेनरसिटी आर वर्चुअस एवरीवन शुड प्रैक्टिस। तो ये थी आपकी अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बाय फोब कैरी। 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड जो है वो क्या है। वो बैलेड है, सोनेट है, एलिगी है, ओड है, क्या है? तो ये एक बैलेड है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट पोइम है अपनी नॉमिनार फॉरेन। ठीक है, नॉमिनार फॉरेन जेम्स किर्कअप की पोइम है। ठीक है, इसमें पोइट बताता है कि कोई भी अजनबी नहीं है और कोई भी विदेशी नहीं है। ठीक है, जेम्स किर्कअप्स पोइम नॉमिनार फॉरेन टीचर्स अस ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल एंड कनेक्टेड, कि हम सभी जो मानव है वो सभी बराबर है और कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द पोइट सेज दैट नो कंट्री इज ट्रूली फॉरेन, नो पीपल आर स्ट्रेंजर, बिकॉज एवरीवन शेयर द सेम अर्थ, एयर, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, पोइट कहते हैं कि कोई भी देश जो है वास्तव में वो विदेशी नहीं है और कोई भी आदमी अजनबी नहीं है, क्योंकि हम सब एक ही धरती पर तो रहते हैं, वही हवा हम यूज करते हैं, वही पानी हम यूज करते हैं, वही सनलाइट, वही धूप रोशनी हम लेते हैं जो दूसरे देश के लोग भी लेते हैं। तो नो मीन फॉरेन, पीपल एवरीवेयर हैव सिमिलर बॉडीज एंड फीलिंग्स एंड नीड्स। हर जितने भी लोग हैं उन सभी की, जहाँ भी रहने वाले हैं, सभी की एक ही जैसे शरीर की रचना है, भावनाएं भी सेम ही हैं, आवश्यकताएं भी एक जैसी ही हैं। द पोइम स्ट्रांगली अपोजेज वॉर एंड हेटेड अमॉन्ग नेशंस। जो पोइट है वो
स्ट्रांगली अपोजेस, कड़ा विरोध करते हैं युद्ध का और उस नफरत का जो राष्ट्र के बीच में है। ठीक है, द पोइट एक्सप्लेन दैट व्हेन द पीपल फाइट एंड किल्स अदर, जब लोग एक दूसरे के साथ लड़ते और दूसरे को मारते हैं, दे एक्चुअली हार्म देयर ओन फेलो ह्यूमन बीइंग, वो खुद के भाईचारे को ही तो खत्म कर रहे हैं, उन्हीं को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। He reminds us that nature treats everyone equally and that division created by humans are meaningless. ठीक है, वो याद दिलाते हैं कि प्रकृति ने हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं किया, वो हमें इक्वली लेती है, लेकिन जो डिवीजन हमने कर लिया है ना, जो हम ह्यूमंस ने कर लिया, वो मीनिंगलेस है, व्यर्थ है वो। थ्रू दिस पोइम, इस पोइम के द्वारा जेम्स किकअप गिव्स द मैसेज, आपको एक मैसेज देते हैं कि यूनिवर्सल ऑफ ब्रदरहुड, पीस, लव एंड यूनिटी अमॉन्ग ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये थी भैया आपकी नॉमिनार फॉरेन पोइम। ठीक है, नेक्स्ट पोइम अपनी है ऑन किलिंग ए ट्री। ठीक है, ऑन किलिंग ए ट्री में कह रहे हैं कि एक पेड़ को पूरी तरीके से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें पॉइंट जो है आपकी गिव पटेल, वो बहुत अच्छा एक मैसेज रख रहे हैं कि जब तक हम बुराई को जड़ से नहीं उखाड़ेंगे ना, तब तक हमें ये नहीं मान सकते कि हमने उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, तो ट्री तो यहाँ पर एक सिंबल है। ठीक है, ऑन किलिंग अ ट्री इज अ पोइम बाय गिव पटेल, गिव पटेल की पोइम है दैट डिस्क्राइब, बताते हैं कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू डिस्ट्रॉय ट्री कम्प्लीटली, कि एक पेड़ को पूरी तरीके से नष्ट करना कितना मुश्किल है। द पोइम यूजेस द एक्ट ऑफ किलिंग ए ट्री एज अ सिंबल टू शो द स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस ऑफ नेचर, वो एक्ट भी दिखाते हैं कि जो हम पेड़ को मारने या काटने के लिए कर लेते हैं। ठीक है, जबकि उसकी स्ट्रेंथ और रेजिलेंस जो है प्रकृति की, वो दिखाते हैं भी। ठीक है, कि कितनी मजबूती से भी जड़ें अंदर हैं, अगर हमने पेड़ को ऊपर से काट दिया या उसकी टहनी शाखाएं काट दी, वो फिर से फूट आता है। ठीक है, द पोइट एक्सप्लेन दैट ए ट्री कैन नॉट बी किल्ड बाय सिंपली कटिंग इट डाउन, राइट, एक पेड़ को इस तरीके से नहीं मारा जा सकता, इस तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता कि हमने उसको थोड़ा सा काट दिया और हो गया। इवन इफ इट्स ब्रांचेज आर चॉप्ड ऑफ, यहाँ तक कि जब उसकी शाखाएं काट दी जाती हैं, द ट्री कैन ग्रो अगेन, फिर से वो फूट आता है, फिर से ग्रो कर लेता है, बिकॉज इट्स रूट्स रिमेन अलाइव डीप इनसाइड द सॉइल, क्योंकि उसकी जड़ें जो हैं वो अभी जीवित हैं मिट्टी के अंदर गहराई में। These roots continue to observe nutrition and help the tree regenerate. ठीक है, तो ये जड़ें जो हैं मदद करती हैं उसको फिर से पोषक तत्व दे देती हैं, और जो पौधा जो है वो फिर से रीजनरेट हो जाता है अभी। ठीक है, टू ट्रूली किल ए ट्री, एक पेड़ को वास्तव में मारने के लिए वन मस्ट अपरूटेड इट कम्प्लीटली, उसको पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ना होगा। पुल इट आउट ऑफ द अर्थ, धरती से उसे खींचना होगा, मिट्टी से उसे खींचना होगा, अलोंग विद इट्स रूट्स, उसकी जड़ों के साथ। वंस एक्सपोज्ड, एक बार बाहर आ गई, टू सनलाइट, धूप में, एंड एयर, उसको हवा लगेगी, द रूट्स ड्राई आउट, और उसकी जड़ें जो हैं सूख जाएंगी, विदर, मुरझा जाएंगी, एंड डाई, और अब आप ये मानेंगे फाइनली कि वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो गया है। ठीक है, मेन आइडियाज इसके हैं भी, स्ट्रेंथ ऑफ नेचर, नेचर की स्ट्रेंथ को दिखाया है, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट्स को बताया है, ह्यूमन डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ये सब जो है बताया। मैसेज क्या है कि नेचर पावरफुल है और परसिस्टेंस है भी। ठीक है, परसिस्टेंस होता है जारी, लगातार चलते रहना। वाइल आल्सो सटली क्रिटिसाइज ह्यूमन एफर्ट्स टू डिस्ट्रॉय इट, जबकि जो छोटे छोटे हम आलोचना करते रहते हैं ना, जो ह्यूमन प्रयास है कि इसको हम डिस्ट्रॉय करें, इससे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी पोइम ऑन किलिंग अ ट्री बाय गिव पटेल। ठीक है भाई, नेक्स्ट पोइम है अपनी आ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ठीक है, एक ऐसी नींद जिसने मेरी स्पिरिट यानी जिसने मेरी आत्मा को ही सील, जड़ बना दिया है। एक इमोशनल पोइम है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ की। इन दिस पोइम में द पोइट एक्सप्रेसेस डीप सोरो ओवर द डेथ ऑफ अ लव्ड वन।
ठीक है, कि उनके लव्ड वन की जो है डेथ हो गई है और उसके ऊपर जो शोक प्रकट कर रहे हैं तो वो उसमें दिखाया गया है। बिलव्ड टू बी लूसी, जो उनकी प्रेमिका थी लूसी। क्वेश्चन आया था 2023 में कि लूसी पोइम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ऑप्शन में था। ठीक है, तो इसके राइटर हैं, सॉरी इसके पोइट हैं विलियम्स वर्ड्सवर्थ। इन द बिगनिंग द पोइट सेज दैट, देखो केवल इससे क्वेश्चन नहीं आया है कि भी जो स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील के पोइट कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन ये पूछा था कि लूसी लूसी पोइम किसने लिखी है। ठीक है, ओके, तो वो माइंड सेट है एग्जामिनर का कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो समरी तो देखो आपको पढ़नी ही होगी अच्छे तरीके से। ठीक है, in the beginning the poet says that he was in a kind of slumber। शुरुआत में पोइट बताते हैं कि वो एक ऐसी नींद में है या ड्रीम लाइक स्टेट, एक ऐसी स्वप्न अवस्था में है। ही नेवर थॉट दैट, उन्होंने कभी नहीं सोचा था हिज बिलव्ड कुड डाई, कि उनकी प्रेमिका जो है वो मर सकती है। बिकॉज शी सीम्ड अनटच्ड बाय द टाइम एंड ह्यूमन सफरिंग, क्योंकि उन्होंने कभी भी ह्यूमन सफरिंग देखी ही नहीं थी, मानवीय पीड़ाएं देखी ही नहीं थी। ही बिलीव्ड, वो मानते थे, शी वुड रिमेन यंग एंड अलाइव फॉर एवर, कि वो हमेशा यंग रहेगी और हमेशा जीवित रहेगी। इन द सेकेंड स्टैंजा द पोइट रियलाइजेस द पेनफुल ट्रुथ, ये जो पेनफुल ट्रुथ है ना उनका, कि शी इज डैड, वो महसूस कर लेते हैं। नाउ शी कैन नॉट फील और हेयर एनीथिंग। ऑब्वियसली कि जो जीवित शरीर है वो तो फील भी करता है, सुनता भी है, बोलता भी है, टच को भी महसूस करता है, लेकिन अब वो न तो कोई फील महसूस करती है ना वो सुनती है। शी हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ नेचर, प्रकृति का एक भाग बन गई है। एंड मूव्स, और बनी रहती हैं विद द अर्थ, मिट्टी, रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज के साथ। ठीक है, देखो कितनी गहरी बात बोली है कि उन्होंने कहा है कि वो रहती हैं कहाँ, इसी मिट्टी में है, इन्हीं चट्टानों में है, इन पत्थरों में है, इन पेड़ों में है। ठीक है, द पोइम ब्यूटिफुली शोज द थीम ऑफ लव। ठीक है, प्यार के थीम को, डेथ को, लॉस को, कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर को जो है दिखाती है, कि जो मानव और प्रकृति के बीच में जो संबंध है उसको दिखाती है। इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स द पोइट शॉक एंड सैडनेस आफ्टर लॉजिंग समवन वेरी क्लोज टू हिम, जो उनका बिल्कुल डियर नियर वन था और उसकी मृत्यु के बाद जो उन्हें झटका लगा, जो उन्हें उदासी मिली। ठीक है, जो उन्हें जीवन के सबसे बड़े सच का पता चला, तो बड़ा पेनफुल था। तो ये पोइम जो है आपको शो करती है। ठीक है, तो ये थी अपनी लास्ट पोइम, और 9th क्लास की एनसीईआरटी का पोइट्री सेक्शन अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन को फेस करने में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें टू द नीडिड वन। ठीक है, जिनको ज़रूरत है। और अगर आप एस्टेट एस्पिरेंट है तो फिर तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आई होप आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।